जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी वर्ड 0.3 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला को कंप्लीट कर दिया है। आज इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा और इससे पार्ट 1 जो वीडियो है उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बने रहिए गुरुजी वर्ड 0.3 के साथ। गुरुजी वर्ड परिवार के जितने साथी हैं, हम ये चाहते हैं दोस्तों कि आप अपनी सीट को पक्की कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो उसके साथ आपकी लगन और मेरी मेहनत ये जरूर रंग लाएगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हमने अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर पढ़ लिया दोस्तों। उसके बाद विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, फिर पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष। पढ़े हुए टॉपिक्स को हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे और करके देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए अग्र स्वर, ये जीभ के आधार पे अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है अग्र स्वर कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जिह्वा है, ये वाला जो हिस्सा इन स्वरों को उच्चारण करने में जिह्वा का जो आगे का पार्ट ऊपर उठता है अग्र स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या 4 होती है। ई, ए, ऐ। इनको आप बोलते होंगे तो आपकी जो जिह्वा है उसका आगे का पार्ट ऊपर की तरफ तालू में जाता होगा। अब मध्य स्वर। मध्य या केंद्रीय स्वर यानी कि बीच का स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 1 है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 1 है। वो कौन है? अ। कौन है? अ। ये देखिए, ये जो जिह्वा है इसके बीच का पार्ट उठेगा। अ को बोलिए आप अ, बीच का पार्ट उठेगा। यहाँ पे दर्शाया भी गया है। पश्च स्वर। अब दोस्तों पश्च स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है यानी कि पीछे का हिस्सा उठता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। आ, उ, ओ, औ। एक बार उच्चारण करके देखिए दोस्तों। आपके जिह्वा के आधार पे ये वर्ण थे, इनका उच्चारण आप करेंगे तो जिह्वा का जो सबसे पीछे का पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठेगा। ये देखिए आ, उ, ओ, औ, ये पश्च स्वर हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मुख्य द्वार खुलने के आधार पर वर्ण। मुख्य द्वार खुलने के आधार पे स्वर वर्ण। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। यानी कि मुख्य द्वार खुलने के आधार पे 4 तरह से इनको बांटा गया है। स्वरों को 4 तरह से बांटा गया है। विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। चलिए इसको बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो को स्किप न कीजिएगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो गुरुजी वर्ड 0.3 के साथ आप हमेशा बने रहिए
आपका सिलेक्शन, आपकी मेहनत रंग लाएगी आपके सिलेक्शन के साथ। विवृत स्वर किसे कहते हैं? विवृत स्वर, विवृत का अर्थ होता है दोस्तों खुला हुआ। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, यानी कि यह मुख्य द्वार के आधार पे है। मुख्य द्वार कैसे खुलता है, किन वर्णों का उच्चारण मुख्य द्वार खुलते समय होता है, बंद होते समय होता है, थोड़ा खुलता है, अधिक खुलता है, इसको हर प्रकार से हम लोग देखेंगे। विवृत का अर्थ होता है दोस्तों खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार सबसे अधिक, याद रखना दोस्तों, सबसे अधिक दिया है। विवृत का अर्थ है यानी कि खुला हुआ, यानी कि सबसे अधिक खुला हुआ होता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 1, वो है आ। आप एक बार बोल के देखिए, आ, यानी कि सबसे अधिक मुख्य द्वार आ के उच्चारण में खुलता है दोस्तों, तो इसे कहते हैं विवृत स्वर। और विवृत स्वर की संख्या क्या है? 1 है, वो है आ। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? विवृत का अर्थ होता है दोस्तों, होता है पूरा खुला हुआ, और अर्धविवृत का अर्थ है थोड़ा सा, यानी कि उससे कम खुला हुआ। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत की तुलना में कम खुलता है दोस्तों, कम खुलता है, वे अर्धविवृत कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत की तुलना में कम खुलता है वे अर्धविवृत कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। अ, ए, ओ, औ, ये अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। आप बोल के देखिए, आ के जैसा नहीं खुलेगा। अ, ए, ओ, औ, यानी कि मुख्य द्वार जो है दोस्तों विवृत के तुलना में कम खुल रहा है। समृत, अब समृत, समृत का अर्थ होता है दोस्तों कम, यानी कि समृत का अर्थ होता है बंद। ठीक है, समृत का अर्थ होता है बंद। तो समृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार सबसे कम खुलता है, यानी कि सबसे कम खुलता है, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। वे समृत स्वर कहलाते हैं, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख्य द्वार सबसे कम खुलता है वे वर्ण समृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनको उच्चारण की दृष्टि से आप बोल के देख सकते हैं। ई, उ, यानी कि इनको बोलने में जो मुख्य है दोस्तों वो कम खुलता है, यानी कि बहुत कम खुलता है। अर्ध समृत, समृत का अर्थ बंद, यानी कि अर्ध समृत का अर्थ होगा दोस्तों, अर्ध मतलब आधा, समृत मतलब बंद, यानी कि आधा बंद होगा तो आधा तो खुला ही होगा। दोस्तों जब आप शब्द क्यों लिखे जाते हैं, एक छोटा सा शब्द लिख दिया जाता है, उसके बाद उसकी परिभाषा दी जाती है, उस शब्द में ही उसकी परिभाषा छुपी होती है। आप उसको तोड़ के जानने की कोशिश जरूर करें। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार समृत की तुलना में अधिक खुलता है, समृत का अर्थ होता है दोस्तों बंद, यानी कि समृत का अर्थ बंद, और अर्ध समृत का अर्थ यानी कि समृत की तुलना में थोड़ा तो खुला ही होगा, वे अर्ध समृत कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। ए ओ बोल के उच्चारण करके आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ए ओ, ये अर्ध समृत हैं। अब दोस्तों करेंगे अल्प प्राण एवं महाप्राण। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है आप स्किप ना कीजिए। स्किप करके देखेंगे आपको समझ में आएगा नहीं। जितना स्किप करेंगे आप उतने अपने लक्ष्य, अपने सपनों से दूर होते जाएंगे।
तो इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप करके आपको नहीं देखना है। अल्प प्राण, अल्प प्राण उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण के अनुसार दोस्तों व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, यहाँ पे अल्प प्राण महाप्राण दर्शाया गया है। चलिए आगे हम इसको डिटेल में जानेंगे। अब इसको जानते हैं प्राण, यानी कि प्राण का पहले अर्थ जानेंगे। प्राण होता क्या है? अल्प का अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अब प्राण नहीं जानते तो प्राण को जानना बहुत जरूरी है। प्राण का अर्थ है प्राण को हवा, प्राण को हवा, यानी कि हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। हवा को संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों? प्राण कहते हैं। नोट, इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित होने वाले ध्वनि को अल्प प्राण, अल्प का मतलब थोड़ा होता है और प्राण का मतलब हवा, यानी कि इस आधार पर कम हवा से उच्चारित होने वाले ध्वनि को अल्प प्राण और अधिक हवा से उच्चारित होने वाले ध्वनि को महाप्राण कहा जाता है दोस्तों। यानी कि महा का मतलब अधिक होता है, ठीक है। तो ये रहा प्राण का अर्थ और अल्प प्राण एवं महाप्राण। अब हम लोग देखेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन में कौन कौन से वर्ण होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वर्ग है, ये वर्ग है। क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग और प वर्ग। क च ट त प, ये वर्ग है। इन वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसको अगर ट्रिक से आप याद रखेंगे अल्प प्राण व्यंजन, तो 1, 3, 5 यानी कि 135 ये होते हैं दोस्तों अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। इसको ट्रिक से जानेंगे दोस्तों। आगे हम ऐसा एक ट्रिक बताएंगे जिसको आज आप एक बार बस देखिएगा, आप सेकेंडों में आप दे देंगे कि कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। अब अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन को बोलने में कम समय लगता है, हमने पीछे जाना है, और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। अल्प प्राण में अल्प का अर्थ ही होता है दोस्तों कम, और प्राण का मतलब वायु, यानी कि मुख से उच्चारित करते हुए जिन वर्णों को कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। अब इनकी संख्या तो 20 होती है और कौन कौन सी होती है उसको हम लोग देखेंगे। अल्प प्राण देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण है प्रत्येक वर्ग का, और सभी स्वर भी अल्प प्राण है। दोस्तों याद रखिएगा, सभी स्वर भी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। इसका हमने बताया आपको 135, इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है, ठीक है। और इसमें चारों अंत अस्त व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, इन्हें अंत अस्त व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, और इसमें एक और देखिए, इसमें एक ताड़नजात व्यंजन भी है। इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं और ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गए 3, 6, 9, 12, 15। ये 15 हो गए दोस्तों। एक 15 और एक उत्क्षिप्त व्यंजन है 16, और 16, 4, 20, यानी कि अल्प प्राणों की संख्या जो होती है 20 यानी कि 20 होती है।
अब देखेंगे दोस्तों महाप्राण। महाप्राण इसमें दिया है महाप्राण, यानी कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, हर वर्ग का, दोस्तों वर्ग जानिएगा, हर वर्ग का क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उन्हें हम महाप्राण के नाम से जानते हैं, महाप्राण कहते हैं। आइए देखते हैं महाप्राण और डिटेल में जानेंगे। महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और मुख से अधिक वायु निकलती है, मुख से अधिक वायु निकलती है दोस्तों, ऐसे व्यंजनों को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 15। इनकी संख्या कितनी होती है? 15। अब 15 कौन कौन सी होती है उनको भी देखेंगे। और अब हम आपको यहां पे एक ट्रिक भी बताएंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। तो दोस्तों 5 वर्ग होता है, तो 5 दुना के 10 ये वर्गों से हो गए, प्लस 4 उष्म व्यंजन और 1 उत्क्षिप्त व्यंजन जिसको ढंग कहते हैं। ठीक है, ढंग, ये उत्क्षिप्त व्यंजन, ये हो गए 20। ठीक है, अब अल्प प्राण और महाप्राण का हमने आपको एक बताया कि आपको ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक है ये दोस्तों कि आप के से क और के एच से ख लिखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिन वर्णों को इंग्लिश में लिखने पे उसमें यच का प्रयोग होता है वो महाप्राण है। आप किसी में भी ट्राई करके देख लीजिएगा, वो महाप्राण है। केवल एक अपवाद में है, उसको छोड़ दीजिएगा, वो है च जो है, च ही है जो अल्प प्राण है। बाकी जिनमें एच आ जाए दोस्तों वो महाप्राण व्यंजन है, वो महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगर विश्वास ना हो तो आपको एक बार ट्रिक के साथ अगर कोई भी हम ले लें, मान लीजिए ध, डी एच से ध, इसमें यच आया दोस्तों, इसका मतलब ये महाप्राण व्यंजन है। और जिसमें यच न आएगा, केवल च को छोड़कर जिसमें यच न आएगा वो होगा दोस्तों अल्प प्राण। तो ये रही ट्रिक। आप वीडियो को स्किप न कीजिएगा, हम वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताते रहेंगे जिसको आप देखते हुए सेकेंडों में आंसर कर सकते हैं। अब आ गया दोस्तों अघोष एवं घोष। घोष को सघोष भी कहते हैं हम लोग। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं, अघोष घोष। अघोष और घोष ये 2 कंपन के आधार पर भेद हैं। अब अघोष देखिए दोस्तों, अघोष किसे कहते हैं? अघोष दोस्तों इसमें देखिए, पहले हम देखेंगे कि वर्ण कौन कौन से होते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है दोस्तों वो अघोष होता है। जिसे क ख च छ ट ठ त थ प फ स। याद रखिएगा, इसमें तीनों स भी होते हैं। इन्हें अघोष कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं।
अब अघोष कहते किसे हैं? अघोष को जानना जरूरी है दोस्तों कि अघोष किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, नाद की जगह दोस्तों केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, यानी कि अगर 5 वर्ग हैं तो 10 तो वो हो गए, और प्लस स 3 ये हो गए दोस्तों, तो कुल मिलाकर हो गए 13। कुल मिलाकर कितने हो गए? 13। यानी कि अघोष वर्ण जो हैं उनकी संख्या 13 है। अब घोष देखते हैं। घोष, इसे सघोष भी कहते हैं, इसे सघोष भी कहते हैं, सघोष भी कहते हैं दोस्तों। अब हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। यानी कि तीसरा, चौथा, 3, 4, 5, इसको कोड बना लीजिएगा दोस्तों। देखिए हमने अल्प प्राण और महाप्राण को आपको सिंपल में बता दिया, उसका टेंशन नहीं लेने का, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप इसका कोड ऐसे याद रखिएगा 1, 4, 5, ये घोष है, घोष है, ठीक है। घोष को सघोष भी कहते हैं दोस्तों, घोष को सघोष भी कहते हैं। तो इसका हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है घोष होता है, और इसमें होता है दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह भी होता है, तो ये घोष वर्ण है। प्लस इसमें जो, ठीक है, ये क्या है? ये प्लस हैं। और घोष वर्ण में दोस्तों 11 जो हैं, 11 वो स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो 20 तो ये हो गए और 11 ये, कुल मिलाकर 31 जो होते हैं वो घोष वर्ण होते हैं। 31 क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष होता है। घोष में यहाँ देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है दोस्तों, केवल नाद का उपयोग होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है, जो इस प्रकार है, हमने बताया भी है। इसमें सभी स्वर वर्ण भी आ जाते हैं, इसमें सभी स्वर वर्ण भी आ जाते हैं। 20 हमने बताया आपको, क वर्ग का पूरा अक्षर, क वर्ग का, हर वर्ग का दोस्तों, सॉरी, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और य, र, ल, व और ह, ये कुल मिलाकर ये 15 हो गए, प्लस ये 5 हो गए, और प्लस 11 दोस्तों जो है वो स्वर वर्ण है। तो टोटल मिलाकर इसकी संख्या हो गई 31। कितनी हो गई? 31। ये घोष वर्ण है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अपनी मेहनत को लगातार ऊंचाइयों पर, शिखर तक पहुंचाते रहिए दोस्तों, और उस लक्ष्य को पा जाइए जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी वीडियो भी आप, पिछली वीडियो भी आप देखिएगा, पार्ट 1 भी आप देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। इसका जो PDF है दोस्तों, आपको हमारे ये जो टेलीग्राम का जो लिंक है, इस पे आप लोगों को दे दिया जाएगा, इस पे दे दिया गया है दोस्तों। और नीचे जो है इसमें
हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है और वहाँ से आप जाकर पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी वर्ल्ड 0.3 आप सभी को बहुत अच्छे से हर टॉपिक्स को कवर कराने वाला है दोस्तों, और हिंदी तो लाजवाब, हिंदी लाजवाब तरीके से। ओके, धन्यवाद।